गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर, फिर एक बार क्लास 9 चैप्टर 3 के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स टॉपिक के साथ। बच्चों, ये बोर्ड बहुत छोटा है। बार बार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ यही बात हमेशा दोहराता हूँ कि बोर्ड छोटा है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है इस पीडीएफ के माध्यम से चीज़ों को जानें। ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगा और आप पीडीएफ की डिमांड करें, और यहाँ जो चीज़ें समझ में आएंगी वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आप जो है पीडीएफ पे ध्यान दें। बोर्ड पे बस मैंने टाइटल मेंशन किया है, पार्ट 1 है ये, क्लास 9 है ये, सब्जेक्ट आपका सिविक्स है, और चैप्टर 3 है जिसका नाम है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। अच्छा, जितने एनसीईआरटी के बच्चे हैं उनका चैप्टर 4 भी हो सकता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो है सीधा इस पे जाए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। आप चैप्टर का नाम ना मिलाए कि चैप्टर नंबर कितना है, ठीक है। जो बच्चे एनसीईआरटी की मदद में जुड़े हुए हैं वो चैप्टर 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को हम कर रहे हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ये जो चैप्टर है क्लियरली बता रहा है कि इलेक्शन की बात हो रही है। हमारे इंडिया में हमेशा इलेक्शंस होते रहते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका की है। तो वर्ल्ड की पुरानी डेमोक्रेसी वो है, लेकिन इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वोटर होने के कारण वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया की है। और आप कहेंगे सर वर्ल्ड में तो चाइना है, लेकिन चाइना के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है बच्चों। वो कहता जरूर है लेकिन चाइना में किसी भी तरह का डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। तो ये इलेक्शन है क्या? तो इलेक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने यहाँ जो है लीडर्स को चुनते हैं। लीडर्स जो है, नेता जो है वो सरकार को चुनते हैं। बाद में सरकार जो है हमारे लिए रूल फॉर्म करती है। तो इलेक्शन इज नथिंग बट ए प्रोसेस इन विच वी जस्ट सेलेक्ट ए पर्सन टू रन आवर कंट्री। कि भाई एक आदमी को हम जस्ट चूज करते हैं कि आप जो हमारे देश को चलाइए। बच्चों, ये इलेक्शंस वाली बातें जो भी हैं इनको समझने के लिए आपको, अभी हमारे बिहार में चुनाव होने वाला है। अभी बिहार में तुरंत अक्टूबर नवंबर के बाद चुनाव की बातें हो रही हैं। पिछले चुनाव में कई बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, आपने शायद सुना भी होगा। आप भी क्लास 9th में हैं, आप भी चीज़ों को देख रहे हैं। इस बार तो कोरोना को लेकर रैली नहीं हो रही है, वर्चुअल रैली हो रही है। टीवी पे आ रहे हैं नेता, टीवी पे आके जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्चुअल हो या कुछ भी हो, इलेक्शन एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें अपनी बात रखी जाती है। नेता जो है अपने विजन को बताते हैं कि हम बनेंगे तो क्या करेंगे, हम बनेंगे तो क्या करेंगे। हर पार्टी अपना एजेंडा लेके आती है। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं ये एक तरह से अच्छे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन एक तरह से बहुत गलत भी है। गलत क्यों है? तो हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए गलत गलत तरीके की पॉलिसीज यूज करती है, गलत डर्टी मीन्स यूज करती है, ऐसे ऐसे तरीके यूज करती है जिससे वोटर ज्यादा उनको वोट करे। कई बार सुनने में आता है कि इलेक्शंस में शराब बांटे जाते हैं, इलेक्शन में पैसे बांटे जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं गरीब लोगों को, गरीब वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी ऐसा कर दिया जाता है जिससे वो चुनाव जीत जाए, और ये एक गलत बात है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, हर पर्सन को वोट देने का अधिकार है, 1 पर्सन 1 वोट है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अगर आप अपने इस वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आप अपने वोट को पैसों के दम पे बेच देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे कंट्री के अच्छे सिटीजन नहीं हैं। अब जो है इलेक्शन जब इतना गंदा है बच्चों, इतना खराब है, तो हमें इलेक्शन की जरूरत ही क्या है? व्हाट आर द नीड ऑफ इलेक्शन? तो इलेक्शन की नीड इसलिए है बच्चों क्योंकि पूरे देश में हम 125 करोड़ हैं। अब हर आदमी कहेगा कि मैं ही देश चलाऊंगा, मैं ही सरकार चलाऊंगा, मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूं। तो ये पॉसिबल नहीं है। घर में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग होते हैं तो उतने में ही घर को चला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सोचिए कि अगर कंट्री में 125 करोड़ लोग हैं तो क्या सबको कंट्रोल कर पाना आसान है? तो सब लोग किसी एक पर्सन को, किसी एक कॉमन यूनिट को सपोर्ट करे, माने, उसको फॉलो करे, इसके लिए इलेक्शन होता है। इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में जो चुनाव जीत जाता है उसके पास पावर है। इंडिया क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में कहा गया है कि लीडर हु आर इलेक्टेड हैव द पावर टू डू एनीथिंग, कि देश के लिए निर्णय लेने का जो है, फैसले लेने का अधिकार उन्हीं के पास है। आईएएस ऑफिसर तक उनकी बातों को सुनते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में अल्टीमेट पावर तो सभी नेता के पास ही है। जो भी चुन के आएगा सभी पावर उसके पास है, वो अपनी मर्जी से देश को चला सकता है 5 साल के लिए।
अब जब इस टॉपिक को हम आगे आपके साथ लेके चलेंगे तो देखेंगे कि वोटिंग राइट कैसे मिला, वोटिंग राइट क्या होता है, वोट कौन लोग देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बहुत पहले की बात है, पहले हमारे इंडिया में 21 ईयर से कम में वोट देने का अधिकार नहीं था। देयर इज नो राइट टू एनीवन, एनी सिटीजन ऑफ इंडियन दे आर बिलो 21 टू गिव वोट। बट इट वाज Rajiv Gandhi in 1988, he take a decision that the universal adult franchise for vote is 18 years, because 18 years person or a citizen is matured enough to give vote। कि भाई राजीव गांधी साहब ने 1988 में फैसला लिया कि एक 18 साल का इंसान, एक सिटीजन, एक नागरिक इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने देश के अच्छे और बुरे को सोच सकता है और वो वोट दे सकता है। नहीं तो पहले क्या था, पहले 21। अभी वोटिंग्स जो होती हैं, वोटिंग राइट्स जो मिले हुए हैं, उनके तरीके भी अलग अलग हैं। हम आगे की वीडियोस में शेयर करेंगे आपके साथ वोट कैसे होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि बैलेट पेपर से होता है, पोस्टल वोटिंग होती है, पोस्ट लोग वोट करके पोस्ट कर देते हैं, पोस्टल बैलेट होता है, ईवीएम मशीन चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे तय होता है, जिससे जो है तरीके से वोट देने का एक तरीका दिया गया है। अब इस चैप्टर में वोटिंग क्या होती है, इलेक्शन में कैंडिडेट कैसे खड़े होते हैं, कौन खड़ा हो सकता है, कौन इलेक्शन फाइट करेगा, इसके कुछ चर्चाएं हैं, इसकी जो कुछ बातें की गई हैं। तो इंडिया में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले है कि आपको जो है एजुकेशन अनिवार्य नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एजुकेशन फॉर फाइट अ इलेक्शन। इट इज हरियाणा who take a decision that anyone who want to fight a election of village or panchayati election has a need to educate up to 5th। कि भाई हरियाणा की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको 5 साल तक, मतलब 5वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। और जो एमएलए बनना चाहते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, या जो मंत्री बनना चाहते हैं, या जो भी बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है 8वीं तक यानी कि 8 स्टैंडर्ड पास होना अनिवार्य है। हालांकि ये सिर्फ हरियाणा में है, बाकी देश में अभी भी एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि गलत है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए आप। एजुकेशन में बहुत ताकत है। एक एजुकेटेड आदमी अच्छे डिसीजन ले पाता है। एक एजुकेटेड आदमी जो है फ्यूचर को सोचते हुए डिसीजन लेता है। सही और गलत बताने का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। अनएजुकेटेड लोग भी डिसीजन लेते हैं, अच्छा ही लेते हैं, लेकिन कई बार उसके फेल्यूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार कम्युनल राइट्स करा देते हैं। कई लोग इलेक्शन जीतने के लिए गंदे गंदे बातों को बहुत चढ़ बढ़ कर बोल देते हैं। मीडिया तक में ऐसी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, टीवी पे आने लगता है, और उससे क्या होता है कि एक बड़ा वॉल्यूम, एक बड़ा नंबर, जो जनसंख्या है, एक बड़ी जनसंख्या जो उन नेता को फॉलो करती है, वो भी उन्हीं बातों पे चल पड़ती है, और आगे चल के उसके बहुत गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। राइट्स देखने को मिलते हैं, कास्ट की लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो हम और आप जितने भी बच्चे हैं, अभी इस टॉपिक को जो करेंगे, ये तो पहला पार्ट है, बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मन में इस बात को जरूर रखें कि वी ऑल आर इक्वल। हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पता नहीं कौन है, लेकिन हम आपस में भाई हैं। और दूसरी बात ये कि हम चाहे कोई भी हो, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे जातियां बटी हुई हैं, लेकिन याद रखिए सभी एक हैं। आज कोरोना है तो कोरोना सबको हो रहा है, ऐसा सुना है क्या? उस वाले कास्ट को नहीं होगा, उस वाले रिलीजन में नहीं होगा। जब कोरोना ने सबको पकड़ा तो फिर हम क्यों अलग हो रहे हैं? कोरोना के लिए हम सभी एक हैं। तो फिर नेताओं के कहने पे हम अलग कैसे हो जाते हैं? हमारा खून एक है, हमारा देश एक है, हमारा राज्य एक है, सभी चीजें एक है। यूनिटी इंडिया में हर जगह दिखती है, लेकिन इसके बावजूद हम अनेक हैं। हमको नेता अनपढ़ लोग ये बताएंगे, हम पढ़े लिखे लोग जो क्लास 9 सीबीएसई के बच्चे हैं, जो कल 10th में जाएंगे, कल पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े पढ़ाइयों को पढ़ेंगे और बड़े बड़े पोस्ट पे आएंगे, उनको दिमाग देगा वो अनपढ़, वो जाहिल, जिसको क ख का भी ज्ञान नहीं है।
सोचना आपको है। कल का भारत आपके पास है। कल ये जो इंडिया होगा, जैसा भी होगा, आपका होगा, आप इसको चलाएंगे। अभी से मन में गांठ बना लीजिए, तय कर लीजिए कि एक पढ़े लिखे इंसान के साथ ही जुड़ना है, अनपढ़ के साथ नहीं जुड़ना है। और जो भी डिसीजन लेना है खुद लेना है। कोई दूसरा आपको आपका डिसीजन कोई दूसरा ले, ये आप उसको एक्सेप्ट ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे सिविक्स में। थैंक यू।